अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में जो है हम वर्ड का रिव्यू टेप पढ़ने वाले हैं और ये एमएस वर्ड का जो है 12th लेक्चर है, डे नंबर 12 है। इससे पहले जो है हमने एमएस वर्ड के अंदर 11 जो है लेक्चर अपलोड की है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली वो वीडियो देखें ताकि आप लोग को पूरा कोर्स समझ आए। अगर आप लोग जो है वो कर चुके हैं तो आप लोग रिव्यू टेप जो है फिर पढ़ सकते हैं, सही है। तो ये आप लोगों के लिए जो है पूरा रिव्यू टेप मैं कवर करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो वो वीडियोस जो हमने की है उसका जो है डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा जो है अगर आप लोगों ने ग्राफिक डिजाइनिंग यूआई यूएक्स करनी है या वेब डेवलपमेंट करनी है फ्रॉम बेसिक टू एडवांस विद अलोंग विद प्रोजेक्ट्स, तो उसकी भी लिंक्स आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो वहां से जाके आप लोग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों ने हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करना है तो वो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो रिव्यू टेप के अंदर जो हम पढ़ने वाले हैं तो वो हमारे पास जो है एक किस्म की पूरी डॉक्यूमेंट की रिव्यू होती है। अगर उसमें स्पेलिंग आपने चेक करनी है, ग्रामर्स को अगर आपने चेक करनी है, इसके अलावा जो है आपने अगर कोई ट्रांसलेशन करनी है, कमेंट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक 2 पैराग्राफ लिए हुए, अब मैं थोड़ा-सा ज़ूम कर रहा हूँ। दोनों पैराग्राफ के अंदर मैंने जानबूझ के कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स की है, आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पर रेड लाइन आ चुके हैं। यहाँ पर जो है आप लोग की अगर ग्रामर मिस्टेक है तो उसके नीचे ग्रीन लाइन आ रही होगी, तो वो भी आप लोग हाइलाइट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं जाता हूँ, यहाँ पे जाने के बाद जो है रिव्यू टेप के अंदर मैं खड़ा हूँ और रिव्यू टेप के अंदर जो सबसे पहला कमांड है वो है हमारे पास स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक्स है। ये तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिकली इधर आ चुका है। वो मुझे बता रहा है कि ये सजेस्टेड वर्ड है, कि ये तो डॉक्यूमेंट्स हो सकता है या डिफरेंट वर्ड्स आपको दे रहे हैं। तो यस, ये डॉक्यूमेंट मैंने लिखना था। अब यहाँ पर मैं आ चुका हूँ, वो नेक्स्ट ऑटोमेटिकली मुझे बता रहा है, या वो कह रहे हैं कि ये आपके इस तरह के वर्ड्स हो सकते हैं। तो ये अदर वर्ड था, ये मैंने जानबूझ के ऐसे किया था। तो मैं इस पे क्लिक करूंगा तो उसने रिप्लेस कर दिया। इसी तरह जो है ये मैं एलिमेंट जो है एलिमेंट पे, ये नेक्स्ट पे आ चुका है तो ये एलिमेंट है। एलिमेंट के बाद ये डिफरेंट है तो ये डिफरेंट पे आ चुका है। तो ये सारी चीजें आपकी, तो वो बता भी रहा है कि स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज कंप्लीट। जैसे ही मैं ओके करूंगा तो ये कंप्लीट हो चुका है। अब कभी कभार यहाँ पर हम नेम लिखते हैं, लेट्स से असद। तो इसको भी वो एज अ जो है स्पेलिंग में से, क्योंकि ये इंग्लिश के डिक्शनरी में तो नहीं है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक पे जब जाएंगे तो ये आप लोगों के पास अंडरलाइन है, वो बता रहा है कि ये इस तरह हो सकता है। तो मैं कहता हूँ नहीं, ये इसी तरह है। तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं या ऐड टू डिक्शनरी कर सकते हैं। ऐड टू डिक्शनरी करेंगे तो ये आप लोगों के पास जो है नेक्स्ट टाइम पर ये एरर जनरेट नहीं करेगा। मैं कहता हूँ इग्नोर ऑल, जितनी भी असद है तो वो सारे इग्नोर करें इस डॉक्यूमेंट के लिए, या इग्नोर वंस इसी को इग्नोर करें। तो इग्नोर करने के बाद जो है वो कह रहे हैं कि ये आपका जो है, अब देखिए वो लाइन हट गया। क्यों? क्योंकि हमने उसको कहा कि आप इसको इग्नोर करें, सही है। तो ये हमारे पास स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक है। अगर ग्रामर मिस्टेक होगा तो वो भी ऑब्वियसली शो करेगा और उसको करेक्ट करेगा ऑटोमेटिकली। आप सिर्फ जो है उसको चेंज करेंगे या उस पे क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास है thesaurus। तो thesaurus जो है हमारे पास ये ऑनलाइन इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी है। तो यहाँ पर मैं लेट्स से नाउन लिखता हूँ, सही है। या फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कंप्यूटर लिखता हूँ, तो कंप्यूटर ये कहता है कि क्या है, मैं एंटर करूंगा तो वो कह रहे हैं कि कंप्यूटर से रिलेटेड वर्ड्स उसने मुझे बता दिए, सही है, कि प्रोसेसर और इसी तरह डिफरेंट चीजें। अगर मैं प्रोसेसर पे क्लिक करूंगा तो वो सारी चीजें मुझे बता रहा है, सही है। तो मतलब उससे रिलेटेड वर्ड्स आपको ऑटोमेटिकली वो जो है बता रहा होता है। तो ये इतना ज्यादा हम यूज नहीं करते, बट पता होना चाहिए। इसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास है वर्ड काउंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ड काउंट क्या करता है, आपके डॉक्यूमेंट के अंदर कितने अल्फाबेट है, कितने जो है पैराग्राफ्स है, कितने लाइंस है, कितने अल्फाबेट स्पेस के साथ है, विदाउट स्पेस कितने, ये सारी चीजें आपको काउंट करके बताता है। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद वो बता रहा है कि एक पेज है, वर्ड्स इतने हैं, करेक्टर मींस अल्फाबेट इतने हैं, विदाउट स्पेस विद स्पेस इतने हैं, पैराग्राफ्स इतने हैं और लाइंस इतने हैं। बाय द वे, ये आप लोग अगर लेफ्ट साइड कॉर्नर पे आ जाए बॉटम की तरफ, ये वाला जो कॉर्नर है, यहाँ पर भी आप लोगों को वो बता रहा होगा। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद जो है ये वर्ड पे, तो वही सेम चीज आ चुका है, सही है, जो मैंने अभी आप लोगों को बता दिया, सही है। जैसे ही मैं इस वर्ड पे क्लिक करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ चुका है। इसके अलावा जो है आप लोग अगर एक्सेसिबिलिटी, मतलब अगर आप किसी और एमएस वर्ड से, ये 2019 है, अगर आप 2016 या 13 या इस वर्जन को यूज कर रहे हैं, वहां पे आपने कोई डॉक्यूमेंट टाइप किया है और उसको लेके आना चाहते हैं इस डॉक्यूमेंट के अंदर,
तो हम चेक करते हैं कि ये एक्सेसिबल है कि नहीं, तो वो कह रहा है कोई इश्यू नहीं है। अगर कोई इश्यू होगी तो वो आपको बताएगा, कंपैटिबिलिटी इश्यू भी इसको कहते हैं। इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ। क्रॉस करने के बाद हमारे पास है ट्रांसलेट। ट्रांसलेट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपके पास नेट होना चाहिए और ये एडवांस वर्जन के अंदर है। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मैं ट्रांसलेट पे जाता हूँ और यहाँ पर मैंने उसको कहा कि ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट भी आप कर सकते हैं, पूरे डॉक्यूमेंट। मैं कहता हूँ जो मैंने सेलेक्ट किया उसको मैंने ट्रांसलेट करना है। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर कभी-कभार एक बॉक्स भी आता है, वो आपसे परमिशन माँगता है, तो आप लोगों ने करना है, सही है, अलाउ करना है। अब यहाँ पर जो है उसने जो है यहाँ पर मेरा जो पैराग्राफ है वो इधर ऑटोमेटिकली इंग्लिश में लेके आया और यहाँ पर मैंने जो है आप लोग डायरेक्ट लिखे कि तुर्किश में करें या हिंदी में करें या उर्दू में करें, तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अब ये तुर्किश में आ चुका है। अब अगर मैं इसको उर्दू में कर दूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ और जैसे ही मैं उर्दू में करूँगा, इसके लिए नेट आपके पास होना चाहिए, सही है, उर्दू में करूँगा। अब यहाँ पर इंसर्ट का बटन है, आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इसको इंसर्ट भी कर सकते हैं। कैसे इंसर्ट करेंगे? मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक करने के बाद मैं इसको कहता हूँ ये इंसर्ट करें, मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर इसको लेके आए। तो जैसे ही मैं इंसर्ट करूँगा, तो ये ऑटोमेटिकली जो है, या आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं। अच्छा, ये इंसर्ट हो जाता है बट अभी नहीं हो रहा, तो आप लोगों ने आप लोगों ने स्वाइप करना है। ये 2 आप लोग को एरो नज़र आ रहे होंगे, तो जैसे ही मैं स्वाइप करूँगा तो ये ऊपर चला गया। अब आप लोग इसको सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद इसको कॉपी करें और कॉपी करने के बाद जो है आप लोग इधर आ जाएँ यहाँ पर, और यहाँ पे आने के बाद इसको पेस्ट कर दें। तो ये उसने ऑटोमेटिकली, और इसकी अलाइनमेंट राइट कर दी क्योंकि राइट से स्टार्ट होता है। तो ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि ये ऑटोमेटिकली उसने चेंज कर दिया। तो ये बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। हाँ, इसमें थोड़े छोटे-मोटे मिस्टेक्स होते हैं, तो आप लोगों ने ख़त्म करने हैं, तो वो आप लोग कर सकते हैं। तो ये आप लोग किसी भी पैराग्राफ का जो है तर्जुमा निकाल सकते हैं, सही है, उर्दू में। डायरेक्ट इंसर्ट पे हो जाता है, लेकिन कभी-कभार अगर मसला करता है, तो आप लोग स्वाइप अप करें, ऊपर लेके जाएँ और इंग्लिश को नीचे लेके आएँ, तो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा, सही है। इस तरीके से आप लोग लैंग्वेज को ऐड कर सकते हैं। बाय द वे, इस पे मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाऊँगा कि आप लोग जो है एमएस वर्ड के अंदर उर्दू की टाइपिंग कैसे कर सकते हैं, या डिफरेंट लैंग्वेजेस की टाइपिंग आप लोग इसके अंदर कीबोर्ड कैसे ऐड कर सकते हैं, या लैंग्वेज, उस पे हम बात करेंगे। एक कंप्लीट वीडियो इसके ऊपर बनाएँगे। इसके बाद जो है हमारे पास कमेंट है, तो आप किसी भी जो है वर्ड की एक्सप्लेनेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए कमेंट है। बाय द वे, में इंसर्ट के अंदर अगर आप लोग इंसर्ट में जो फाइलों कर रहे हैं, तो इंसर्ट के अंदर हम ये कंप्लीट डिटेल के साथ पढ़ भी चुके हैं, बट फिर बता रहा हूँ, रिव्यू के अंदर जाऊँगा, मैं यहाँ पे कमेंट करूँगा और यहाँ पे कमेंट करने के बाद आपका नेम आएगा और यहाँ पर वो प्रॉपर सब कुछ आ जाएगा, सही है। तो मैं यहाँ पर लेट्स से डॉक्यूमेंट है, सो कलेक्शन ऑफ पेजेस को हम डॉक्यूमेंट कहते हैं, सो कलेक्शन ऑफ पेजेस इज़ कॉल्ड डॉक्यूमेंट, सही है। इसी तरह जो है अगर मैं इधर आता हूँ और यहाँ पर मैं गैलरी पे क्लिक सेलेक्ट करता हूँ और इसको एक और कमेंट दे देता हूँ, लेट्स से ये है कलेक्शन ऑफ पिक्चर्स होते हैं, कलेक्शन ऑफ पिक्चर्स, सही है, या फोटोज या इमेजेस, जो भी आपने लिखना है, तो ये आप लोग के पास आ चुका है। इसी तरह अगर हम यहाँ पर आ जाए और एक और जो है एक और चीज़ यहाँ पे देखें, हेडर। सो हेडर क्या होता है? टॉप ऑफ द पेज होता है, सही है, टॉप ऑफ द पेज आता है, सही है। सो टॉप ऑफ द पेज मैंने एक कमेंट कर दिया। तो ये देखिए 3 कमेंट आ चुके हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ पे खड़ा होने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ नेक्स्ट कमेंट पे जाए, तो वो कह रहे हैं ये नेक्स्ट है। अगेन अगर मैं नेक्स्ट करूँगा तो ये नेक्स्ट पे आ जाएगा, ये देखिए नेक्स्ट पे आ चुका है। अब अगर अगेन मैं नेक्स्ट करूँगा तो ये नेक्स्ट पे आ चुका है। अब अगर मैं प्रीवियस पे जाना चाहता हूँ तो ये प्रीवियस पे जाएगा, इसी तरह जो है। अब अगर मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ, एक डिलीट है, एक डिलीट ऑल है, सो आप दोनों कर सकते हैं। मैं अगर इसको करूँगा तो एक डिलीट हो गया, मैं कंट्रोल ज़ी कर रहा हूँ। अगर मैं डिलीट ऑल करूँगा तो ये सारे डिलीट हो जाएँगे, और अगर मैं कंट्रोल ज़ेड करता हूँ, वापस आते हैं, तो ये आप लोग के पास शो कमेंट है। अगर आप लोग इससे टिक हटाएँगे तो कमेंट तो होंगे, लेकिन आप लोगों के शो नहीं होंगे। अब अगर मैं इस पे कर्सर लेके आता हूँ तो ऊपर आपको बता रहा है, सही है, कि इस पे कमेंट है। लेकिन अगर आप लोगों ने शो करने हैं तो शो कमेंट पे क्लिक करें, और जैसे ही मैं शो कमेंट पे क्लिक करूँगा तो लेफ्ट साइड पे आ चुके हैं। मैं हटाऊँगा तो ये हट जाएगा, सही है। तो इसी तरह जो है आप लोग अपने कमेंट शो कर सकते हैं। बाय द वे, इसको आप रिप्लाई भी दे सकते हैं, सही है। तो ये पूरी चीज़ें जो है आप लोग कर सकते हैं, सही है। तो ये असल में इसलिए होता है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ है, उसको कमेंट में बता दें कि ये चीज़ ऐसे काम कर रही है, और फिर इसके बाद जो है वो ऑटोमेटिकली जो है उसको रिज़ॉल्व करके आपको रिप्लाई करता है। तो ये आप लोगों की जो है कमेंट तक है।
अच्छा, मैंने एक न्यू डॉक्यूमेंट लिया। न्यू डॉक्यूमेंट जो है, न्यू जो हमारे पास टॉपिक है वो है हमारे पास रिव्यू के अंदर ट्रैक चेंज। सो ट्रैक चेंज क्या होता है कि लेट्स से मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया है। अब इस डॉक्यूमेंट को मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ किसी बंदे के पास कि इसको देखे और अपनी चीजें इसमें ऐड करे। तो वो अपनी चीजें इसमें ऐड कर देता है और ऐड करने के बाद जो है हम क्या करते हैं, उसको रिव्यू करते हैं। अगर वो चीजें हमें अच्छी लगती है तो हम क्या करते हैं, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर अच्छी नहीं लगती तो हम उसको रिजेक्ट कर लेते हैं। तो ये ट्रैक चेंज होता है। अब ये मेरा डॉक्यूमेंट है, ये मैंने कुछ चीजें लिखी हुई है। अब एक बंदा है, उसको मैंने भिजवाना है कि इसके अंदर एडिशनल चीजें ऐड करे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जस्ट आएंगे और इसको करेंगे ट्रैक चेंज। तो जैसे ही मैं ट्रैक चेंज पे क्लिक करूंगा तो अब ये जितनी भी इसके अंदर चेंजेस आएंगे या जितनी भी उसके अंदर चीजें वो इंक्लूड करेगा तो ऑटोमेटिकली ट्रैक होंगे। अब यहाँ पर मैं लेट से हिलरी के साथ लिखता हूँ कि कलेक्शन ऑफ पेजेस, सही है। सो कलेक्शन ऑफ पेजेस, यहाँ पर कलेक्शन ऑफ पेजेस। तो ये आप लोग के पास कलेक्शन ऑफ पेजेस आ चुका है। अब देखिए इसके साथ ये लाइन आ चुका है। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखें बिल्कुल टॉप पे, ये बिल्कुल आप लोगों को नहीं देख रहा, तो ये वाली जो चीज़ है कभी कभार ये हम मिस कर जाते हैं। तो ये उसमें ऐड हो चुका है लेकिन हमें पता नहीं लग रहा, क्योंकि ऊपर यहाँ पर जो है इसका जो डिजाइन है वो सैंपल है। तो हम क्या करेंगे, ऑल मार्कअप कर देंगे। तो ऑल मार्कअप पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो चीज़ उसमें ऐड हो चुकी है वो ऑटोमेटिकली आ चुकी है, सही है। इसी तरह जो है लेट्स से अगर वो कुछ और ऐड कर रहा है, कुछ भी वो ऐड कर सकता है डॉक्यूमेंट के साथ। वो ऐड कर रहे हैं कि इसका डेफिनेशन लिखिए प्रॉपर की कलेक्शन ऑफ पेजेस होते हैं, सही है। कलेक्शन ऑफ पेजेस इस तरह ये आ चुका है। इसके अलावा लेट्स से वो कहता है कि ये जो लाइन है, ये जो लास्ट पैराग्राफ है इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो जैसे ही डिलीट पे क्लिक करूंगा तो उसने मुझे ये सजेस्ट किया, तो ये उसके ऊपर स्ट्राइक थ्रू आ चुका है, डिलीट नहीं हुआ, स्ट्राइक थ्रू आ चुका है। तो ये आप लोगों की, अब देखिए इसके अंदर उसने चेंजेस कर दी, वो मुझे दोबारा फॉरवर्ड करेगा, मैं देखूंगा। अब अगर मुझे ये चीज एक्सेप्ट लगती है, मतलब कि मैं एक्सेप्ट करना चाहता हूँ, अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर एक्सेप्ट एंड मूव टू नेक्स्ट, तो वो नेक्स्ट पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। एक्सेप्ट ऑल का मतलब ये है कि सारे चेंजेस एक्सेप्ट हो जाएंगे, और एक्सेप्ट ऑल चेंजेस एंड स्टॉप ट्रैक चेंज। आप लोगों की सारी जो चेंजेस है वो हो जाएंगे, एक्सेप्ट हो जाएंगे और ट्रैक चेंज खत्म हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक्सेप्ट एंड मूव टू नेक्स्ट। आप देखिए वो मूव नेक्स्ट पे आ चुका है। अगेन मैं आता हूँ, एक्सेप्ट एंड मूव टू नेक्स्ट। ये देखें उसने वो मेरे डॉक्यूमेंट का हिस्सा बना दिया और वो नेक्स्ट जो है ट्रिक चेंज पे या उस पे आ चुका है। अब मुझे ये सेकंड वन जो है ये सही नहीं लगता, तो ये रिजेक्ट के वही ऑप्शन है जो कि एक्सेप्ट के अंदर थे। तो मैं कहता हूँ कि रिजेक्ट चेंज, सही है। तो मैं क्या करूँगा, अगेन आता हूँ और यहाँ पर रिजेक्ट, मैंने रिजेक्ट कर लिया है, तो ये ऑटोमेटिकली ख़त्म हो चुका है। इसी तरह जो है अगर मैं आता हूँ और ये नीचे वाला जो पैराग्राफ है इसको भी मैं रिजेक्ट करता हूँ, तो मैं रिजेक्ट और मूव नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो ये रिजेक्ट हो चुका है। तो इसी तरह जो है आप लोगों की जो ट्रैक चेंज है वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती है। अब इसको मैं दोबारा लेके आता हूँ जितनी भी ट्रैक चेंज है। अब ट्रैक चेंज के अंदर आप लोग प्रीवियस जा सकते हैं और नेक्स्ट जा सकते हैं, सही है। अब लेट्स से ये नेक्स्ट है, फिर ये नेक्स्ट है और फिर ये चेंजेस है। अब अगर मैं प्रीवियस आना चाहता हूँ तो ये प्रीवियस भी आ सकता हूँ। तो ये आप लोगों की ट्रैक चेंज है। ट्रैक चेंज के अंदर आप लोग कर सकते हैं ये सारी चीज़ें, सही है। अब इसके अलावा जो है यहाँ पर मैं अगर आता हूँ और यहाँ पर आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ कि रिव्यू पैनल वर्टिकल, सही है। जो चेंजेस हुए उसका मुझे इधर एक वर्टिकल रिवीजन भी दिखा दें। अगर आप लोगों को हॉरिजॉन्टल चाहिए तो हॉरिजॉन्टल भी वो शो कर देगा, वो नीचे दिखा देगा कि ये चीज़ें उसने ऐड की है। अगर आप लोगों को नहीं चाहिए तो इसे टिक हटाए तो ये ख़त्म हो जाएगा, सही है। इसके अलावा जो है आप लोग के पास कमेंट, ये सारी चीज़ें जितनी भी चीज़ें होंगी ये अगर इसके अंदर इंसर्ट होंगी तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर आएँगे, सही है। तो इसी तरह आप लोग ट्रैक चेंज का यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, बाय द वे इसके अंदर एक ऑप्शन है वो आप लोगों ने मुझे बताना है, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। बेबलोग्राफी या बेलून्स आप इसको कह सकते हैं कि ये कैसे करेंगे। इसके अलावा अगर ये मैंने फॉर्मेटिंग खुद से करनी है तो उसकी भी कुछ सेटिंग्स हैं, वो भी आप लोगों ने मुझे बताने हैं, सही है। तो यहाँ पर अगर मैं आता हूँ, यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर डिफरेंट चीज़ें आ सकती है। मैं एडवांस ऑप्शन के अंदर जाऊँगा, तो यहाँ पर चलो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आप लोग जब आएँगे, यहाँ पे आने के बाद जब इंसर्शन होगा तो इंसर्शन इस कलर में होगा। मैं कहता हूँ नहीं ब्लू कलर में हो। जब डिलीशन हो वो इस कलर में ना हो, वो कौन से कलर में हो, लेट्स से वो चलो इसी कलर में हो।
तो इंसर्शन मैंने चेंज कर दी और डिलीशन मैंने चेंज कर दी, सही है। इसके अलावा जो है जो चेंज लाइन आता है, जो यहाँ पे लाइन आता है, ये बाहर की तरफ आए, अंदर की तरफ आए या कहाँ पे आए, लेफ्ट बॉर्डर पे, तो ये सारी चीजें आप लोग कर सकते हैं। अगर आप टेक्स्ट को मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उसका कलर ग्रीन आ गया आएगा, जहां पे मूव करते हैं उसका कलर आप लोग लेट से येलो कर दे, सही है। अगर आप इंसर्ट सेल करते हैं, टेबल के साथ काम करते हैं, उसका कलर ये आएगा। डिलीट करते हैं, स्प्लिट करते हैं, मर्ज करते हैं, ये टेबल के अंदर हम पढ़ चुके हैं, तो ये सारी चीजें वहां पे ऑटोमेटिकली काम करेगी। इसी तरह जो है डिफरेंट पैराग्राफ को अगर आप फॉर्मेटिंग करते हैं या मार्जिन वगैरह लगाते हैं, तो उसकी सारी कलरिंग आप सेट कर सकते हैं, ओके कर सकते हैं। जैसे ही मैं ओके करूंगा, अगेन ओके करूंगा, आप देखिए इंसर्शन ऐसे आ चुका है, डिलीशन ऐसे आ चुका है। अगर मैं मूव करूं, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मैं ड्रैग करूंगा एंड देन इधर ड्रॉप करूंगा, तो यहाँ से इसका कलर ये हो चुका है, यहाँ पे इसका कलर ये हो चुका है। तो ये ऑटोमेटिकली आप लोग कर सकते हैं वन बाय वन। तो ये हमारे पास जो है ट्रिक चेंज के कुछ डिफरेंट ऑप्शन है जो कि आप लोग यूज कर सकते हैं। अब अगर मैं आता हूँ कंपेयर, और कंपेयर पे यहाँ पर कंपेयर मतलब जैसे ही मैं कंपेयर पे क्लिक करूंगा, तो आप लोग दो डॉक्यूमेंट के साथ दो डॉक्यूमेंट कंपेयर कर सकते हैं। तो उसके लिए आप लोग के पास दो डॉक्यूमेंट होने चाहिए, एक सिंपल डॉक्यूमेंट और एक जो है लेट्स से मेरा जो है ये मैं इसको सेव कर देता हूँ, आप लोग को दिखाता हूँ इसका क्या मतलब है। ये मेरा जो है रिवाइज जो है वो है, या मतलब ऐसा है कि चेंज डॉक्यूमेंट है जो जिसके अंदर चेंज जो है काम हुआ है। कंट्रोल मैं एंटर कर रहा हूँ, इसके बाद जो मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, ये सारी चेंजेस मैं ख़त्म कर रहा हूँ। और चेंजेस ख़त्म करने के बाद जो है मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे जो है मैं जो ओरिजिनल फाइल है उसको भी सेव कर देता हूँ एक बार, सही है। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ और स्ट्रिक चेंज को ख़त्म कर रहा हूँ और एंटर कर रहा हूँ, सही है। एंटर करने के बाद जो है मैं इधर आता हूँ और इधर आने के बाद मैं इसको कंट्रोल एस करने के बाद जो है मैं क्या करता हूँ, ये सिंपल वो हो गया। और इसके बाद जो है उसके अंदर मैं ट्रिक चेंज वाला मैं सिंपल एक सेव कर रहा हूँ, सही है। ट्रिक चेंज वाला मैंने सेव कर लिया है, अब मैं एक सिंपल सेव कर रहा हूँ, सही है। तो मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ, फिर आप लोग को बताता हूँ। तो मैंने दो डॉक्यूमेंट बनाए, इस डॉक्यूमेंट के अंदर एक सिंपल मैंने सिंपल डॉक्यूमेंट बनाया, दूसरे के अंदर ट्रिक चेंज किया, सही है। ट्रिक चेंज का ऑप्शन अप्लाई किया, तो मैं कंपेयर के अंदर आऊंगा। कंपेयर के अंदर आने के बाद मैं यहाँ पर सबसे पहला फाइल सेलेक्ट करूंगा, मैं डेस्कटॉप पे जाऊंगा और यहाँ पर आप लोग ओरिजिनल फाइल मैंने सेव किया है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के नाम से, तो मैंने ये कर दिया। ये करने के बाद जो है मैं दूसरे साइड पे आऊंगा। अब यहाँ पर जो है मैंने एक और फाइल सेव किया है जिसका नाम मैंने रखा है चेंज डॉक्यूमेंट। तो इसके अंदर मैंने ट्रिक चेंज का ऑप्शन यूज किया हुआ है, और जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, अब मैं ओके करूंगा। तो जैसे ही मैं ओके करूंगा, वो कह रहा है कि आप चेंज कर रहे हैं, वो कंपेयर कर रहा है, तो मैं कंपेयर करने लगा। अब देखें यहाँ पर जो है आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखा रहा है और इस साइड पे आपको ट्रिक चेंज वाला डॉक्यूमेंट दिखा रहा है, सही है। और साथ में आपको बता भी रहा है कि कौन-कौन सी चीज़ें इसमें रिवाइज़ हो चुकी है। तो ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, अगर आप लोग ऊपर देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आ रहा है और ये कंपेयर डॉक्यूमेंट आ रहा है। तो आप लोग को क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये चीज़ उसमें चेंज आया है, ये चीज़ आया है और ये चीज़ आया है। तो इसी तरह जो है आप इन दोनों को कंबाइन भी फिर कर सकते हैं। तो वो आप लोग कंबाइन पे जाएँगे और सेम प्रोसीजर है, दोनों डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे तो कंबाइन हो जाएगा, सही है। तो इसी तरह जो है आप लोग कर सकते हैं इस चीज़ को। अब मैं आता हूँ, यहाँ पे आने के बाद जो है मैं क्या करता हूँ, एक न्यू डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ, और न्यू डॉक्यूमेंट लेने के बाद जो है मैं इसको क्लोज़ कर रहा हूँ और इसको भी क्लोज़ कर रहा हूँ, और यहाँ पर एक न्यू डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ। और न्यू डॉक्यूमेंट के अंदर आप लोगों को मैं लास्ट ऑप्शन आप लोगों को बताने लगा हूँ रिव्यू के अंदर, जो कि हमारे पास है एडिट रिस्ट्रिक्ट एडिट, सही है। मतलब इसके थ्रू आप पासवर्ड लगा सकते हैं। कैसे लगाएँगे पासवर्ड? बाय द वे मैंने आप लोग को फाइल के अंदर भी पासवर्ड जो है कैसे लगाते हैं वो आप लोगों को बताया था। तो यहाँ पर मेरे पास एक डॉक्यूमेंट मैं बना रहा हूँ, डॉक्यूमेंट बनाने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग, और इसके अंदर आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं, और यहाँ पर है लिमिट टू फॉर्मेटिंग टू सिलेक्शन ऑफ अ स्टाइल। तो आप किसी भी फॉर्मेटिंग पे वो कर सकते हैं कि उसके अंदर फॉर्मेटिंग ना हो। इसके अलावा जो एडिट रिस्ट्रिक्शन, मतलब किसी भी बंदे को इसके अंदर एडिट की इजाज़त ना हो। सिर्फ आप लोग क्या कर सकते हैं, नो चेंज रीड ओनली पे क्लिक करें। इसके अलावा जो है आप लोग इसको मतलब ऐसा भी कर सकते हैं कि ट्रिक चेंज उसमें हो, कमेंट हो,
बाकी चीजें ना हो। मैं कहता हूँ रीड ओनली करे एक बंदा, एवरीवन, हर एक बंदे के लिए। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यस स्टार्ट एनफोर्सिंग प्रोटेक्शन। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा वो आपसे पासवर्ड मांगेगा, 1 2 3 में देता हूँ, अगेन मैं 1 2 3 देता हूँ और यहाँ पर ओके कर रहा हूँ। ओके करने के बाद इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ और इसको भी मैं सेव कर रहा हूँ। और सेव करने के बाद आप लोग जब दोबारा ओपन करेंगे तो ये आपसे पासवर्ड मांगेगा जब आप एडिटिंग करेंगे तो यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ रीड ओनली। जैसे ही मैं रीड ओनली और यहाँ पे मैं आता हूँ न्यू डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ और न्यू डॉक्यूमेंट लेने के बाद जो है मैं कंट्रोल ओ प्रेस कर रहा हूँ ओपन के लिए और मैं रीड ओनली पे क्लिक करता हूँ। अब अगर मैं इसके अंदर चेंजेस करूंगा, देखिए मैं कुछ लिख रहा हूँ तो वो कह रहे हैं कि आप चेंजेस नहीं कर सकते क्योंकि उस पे प्रोटेक्शन लगी हुई है। अब अगर मैं स्टॉप प्रोटेक्शन पे क्लिक करूँ और यहाँ पे कुछ गलत पासवर्ड दे दूँ तो फिर भी वो कहेगा कि आपकी पासवर्ड गलत है, आप नहीं कर सकते। सही है। इसके अंदर मैं कुछ डिलीट करना चाहूँ तो ये डिलीट नहीं हो सकता। सही है। तो ये आपका सिर्फ रीड ओनली हो जाता है। तो मैं अब यहाँ पर अगर 1 2 3 दे दूं, एंटर करूं, तो अब मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ, ये इजीली डिलीट हो सकता है। इसके अंदर कुछ न्यू चीजें इंसर्ट करना चाहूँ तो इंसर्ट हो सकते हैं। तो इसी तरह जो है आप लोग अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था। ये रिव्यू टैब है कंप्लीट, आप लोग इसको देखें और लर्न करें, बहुत इजी टैब है। तो आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू दिस तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपने आसपास लोगों का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। थैंक